अज़ीज़ान मुहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दश शाकिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का इस बात पर हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा ही नेक मौका अता फरमाया कि हम और आप अल्लाह के महबूब दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत समझने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक लम्हा, एक एक पल इंसान के लिए नुस्खे कीमिया रखता है और इसके अंदर एक मुसलमान के लिए रास्ता ढूंढने का बड़ा ही अच्छा तरीक़ा है। कल तक हमने हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला सफ़र जो आपने हज़रत जनाब अबू तालिब के साथ मुल्क शाम की तरफ किया था, और उस वक्त तो आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 13 साल की 12 साल की थी। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। इस दरमियान में दो वाक़यात बहुत अहम हुए। उन दोनों वाक़यात को जंग फुज्जार और हल्फुल फुजूल कहा जाता है। ये दोनों वाक़यात क्या हैं? आप हज़रात इसे सीरत की किताबों में पढ़ सकते हैं। लेकिन हम फिर चलते हैं आगे। आगे जो दूसरा सफ़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो दूसरा सफ़र भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम ही की तरफ किया, और उस वक्त तो आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 25 साल की थी। अब बिल्कुल आप कड़ियल जवान हो चुके थे, और जाहिर सी बात है जब कोई 25 साल का हो जाता है तो वो जवानी समझो मुकम्मल जवानी में वो दाखिल हो चुका। अब उसके अंदर हर तरह की चीज़ें, ख्वाहिशें, अंगड़ाइयाँ लेती है। अब इसी तरीके से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई तो आम जवानों के बरखिलाफ हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी इतनी हसीन व जमील थी और इतनी उम्दा जवानी थी कि आज का जवान हुज़ूर की जवानी में अपनी जवानी को सिरात मुस्तकीम पर गामज़र करने का तरीका ढूंढ सकता है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी इतनी नफीस, इतनी पाकीज़ा, इतनी तैयब और ताहिर थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मक्का मुकर्रमा की गलियों में निकलते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें नीची हुआ करती थी। जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ़ करने के लिए निकला करते थे तो गोया खाने काबा की मेराज हो जाया करती थी। हजर अस्वद का जहां आप बोसा लेने के लिए जाते तो देखने वाली निगाहें ये देखती, बज़ाहिर हुजूर बोसा लेने के लिए आए हैं, लेकिन हजर अस्वद भी आगे बढ़कर हुजूर के लब का बोसा लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ात में। अब 25 साल की उम्र में पूरे मक्का मुकर्रमा में अगर किसी की अमानत मशहूर थी तो वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, किसी की सदाकत मशहूर थी तो वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, किसी का अच्छापन मशहूर था तो वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोग अपने बच्चे को और अपने घर के जवान को किसी की ज़िंदगी देखने के लिए कहते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का नाम लिया करते थे। ऐसी पाक साफ जवानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। यही वजह है कि 25 साल में पूरे मक्का में आपको सादिक और अमीन कहा जाता था। सादिक का मतलब सच कहने वाला, अमीन का मतलब अमानत में खयानत नहीं करने वाला, अमानत को अमानत के तौर पर इस्तेमाल करने वाला, अमानत को अमान के एतबार से रखने वाला। अब ये लक़ब पूरे मक्का मुकर्रमा में मशहूर था, लेकिन अब
मक्का मुकर्रमा में एक मुअज़्ज़ज़ और पाक दमन खातून भी रहती थी। उस खातून को हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, हुज़ूर ने पहला सफ़र भी तिजारत के लिए शाम में किया, दूसरा भी मुल्क शाम के लिए किया, और इतने अमीन कि जितना सामान दिया जाता आपको वैसा ही मिन वन सामान में बगैर कुछ भी हेर फेर किए आप वो सामान लेकर जाते मंडी तक, और मंडी में जाने के बाद उसे फरोख्त करते। अब जाहिर सी बात है, आप भी सोचे, हम भी सोचते हैं, और ये सोचने की बात भी है कि अगर जब सामान बेचने के लिए मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए, कोई खरीदने आए ना आए, अल्लाह फरिश्तों को भेज देगा, जाओ मेरा पैगंबर आज कोई सामान बेचने के लिए गया है, जाओ फरिश्तों तुम ही उसके सामान को खरीद लो। और रिवायतों में आता है कि अगर जो सामान मंडी में लेकर जाते अगर बिल फर्ज 100 रुपये का होता तो अल्लाह इतना फायदा अता फरमाता कि वो 1000 रुपये तक बिकता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सामान को लेकर जब मालिक के पास वापस आते तो मालिक भी बहुत खुश हो जाया करता। यही शोहरत जनाब खतीजा को भी पहुंची। अब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की कि आप मेरा माल तिजारत के लिए ले जाएं, और जो उजरत मैं दूसरों को देती हूँ उससे 2 गुना ज़्यादा मैं आपको उजरत दूंगी। ये जनाब खतीजा ने पेशकश की। अभी आप सुने आगे का वाक़या, बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही ईमान को ताज़ा करने वाला है। आपने उस दरखास्त को मंजूर किया, और खतीजा ने अब एक काम ये भी किया। जनाब खतीजा सारी बातें जानती थी कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये क्या है क्या है क्या है सब कुछ जानती थी। इसलिए कि जनाब खतीजा ने एक रात ये ख्वाब देखा कि आसमान का चांद, 14वीं का चांद मेरे दामन में आकर छुप गया है, और मैं उसे छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसकी रोशनी मेरे दामन से निकल कर दुनिया को रोशन कर रही है। जनाब खतीजा ने जब ये ख्वाब देखा बड़ा ताज्जुब हुआ, अपने चचा के पास गई। अब इनके चचा कौन? इनके चचा वर्का बिन नौफल। और ये वर्का बिन नौफल ये तौरेत इंजील के बहुत बड़े आलिम थे। जनाब खतीजा ने जब अपना ये ख्वाब बताया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि आसमान का रोशनी वाला चांद, 14वीं का चांद मेरे दामन में आ गया, और मैं उसे समेटना चाह रही हूँ, छुपाना चाह रही हूँ, लेकिन उसकी रोशनी पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रही है, मैं छुपा पा नहीं रही हूँ, वो छुप भी नहीं रहा है। वर्का बिन नौफल ने कहा मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब बहुत मुबारक है, बहुत अच्छा ख्वाब है तुम्हारा, तुम्हारे लिए बिशारत है बहुत अच्छी। खतीजा ने कहा क्या बशारत है मेरे लिए, कैसे ये मुबारक है? अब वर्का बिन नौफल ने कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मा इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, और लाने के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा तुम्हारे दामन में आने वाले हैं, यानी तुम्हारा उनसे अक़्द होने वाला है, और अक़्द जब तुम्हारा होगा तो उनके इल्म की रोशनी, उनके फजल की रोशनी, उनकी रहमतें, उनकी फजीलतें, उनकी बरकतें पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। तुम छुपाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो छुप नहीं सकेंगी। खतीजा ने कहा मैंने अरब में एक नौजवान के बारे में बहुत सुना है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं वो नौजवान ही तो नहीं है, वो नबूवत का दावा वही तो नहीं करने वाला है, वही तो नहीं आने वाला है। अब वर्का बिन नौफल और खतीजा की ये बात हो चुकी, लेकिन खतीजतुल कुबरा के दिलो दिमाग में वही नौजवान बसा हुआ था, वही नौजवान की सूरत थी। अब खतीजा ने जब ये देखा और सुना कि ये माल तिजारत लेकर जाते हैं, तो अब खतीजा ने ये इंतज़ाम किया। वर्का बिन नौफल ने बता दिया मैंने ख्वाब तो देख लिया, अब मुझे मोहम्मद अरबी को, उस नौजवान को आजमाना भी है कि वाकई यही है या कोई और है। तो खतीजा ने ये इंतज़ाम किया। खतीजा के पास एक गुलाम था जिसका नाम था मैसरा। खतीजा ने मैसरा को बुलाया, और बुलाने के बाद सारी बातें समझा दी। देखो तुम जा तो रहे हो सामान तिजारत मोहम्मद अरबी के साथ लेकर, लेकिन मैं तुम्हें साथ में इसलिए भेज रही हूँ कि जितने भी वाक़यात हो गए सफ़र में, यहाँ से जाने के बाद से शाम तक, वहाँ से आने के बाद यहाँ तक, एक एक पल की खबर तुम्हें रखनी है, और जब तुम यहाँ आ जाओगे तो सारी रिपोर्ट मेरे सामने पेश करना है। अब मैसरा को लगा दिया हज़रत खतीजा ने। अब खतीजा के गुलाम मैसरा के हमरा तिजारती सामान लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम पहुँचे। बसरा शहर में पहले सफ़र में भी बसरा ही आया जब जनाब अबू तालिब के साथ गए। अब दूसरे सफ़र में भी
बसराही में पहुंचे। अब एक खानका ऐसी थी, ये ईसाइयों की खानका थी। अब उस खानका में नस्तूरा नाम का एक राहिब पोप रहता था और उसी खानका के बिल्कुल करीब एक दरख्त था, बड़ा ही घना दरख्त, बड़ा ही सायादार दरख्त, बहुत मोटे तने वाला दरख्त, उसकी शाखें बड़ी ऊंची थी और उसी दरख्त के नीचे मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। बहुत ध्यान से सुने, ये दरख्त तो आज भी मौजूद है, ये दरख्त तो आज भी मौजूद है। अब जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के नीचे जाकर बैठे, नस्तूरा राहिब अपनी खानका की खिड़की से देख रहा था, देखा कि कोई इस दरख्त के नीचे आकर बैठा है, फौरन दौड़ता हुआ बाहर आया। बाहर आने के बाद मैसरा को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, ये कौन है जो सामने बैठे दरख्त में? कहने लगे, मैं तो इन्हें ज्यादा नहीं जानता, मेरी मालकन जो है खतीजा उसने मुझे भेजा है, लेकिन हाँ इतना मैं जानता हूं कि ये कोई आम नौजवान नहीं है, इसलिए कि सफर में इतने वाकयात हुए, मक्का में इतने वाकयात हुए कि ये कोई बहुत बड़ा मालूम होता है। मैसरा से कहा नस्तूरा राहिब ने, ये जो दरख्त है ना, इस दरख्त के नीचे आज तक अंबियाए किराम के अलावा कोई भी नहीं बैठा, और मैंने अपने इल्म से ये बात जान ली कि अब नबी आखिरुज़्ज़मा इस दुनिया में आ गए, उन्हीं का मैं इंतजार कर रहा था कि कब आखिरी नबी इस दरख्त के नीचे आकर बैठे। अब कोई और नहीं आकर बैठा, ये नबियों का इमाम खातमुर रसूल आकर यहाँ पर बैठे हैं। अब बताओ, वो नस्तूरा राहिब ये कह रहा है, अब वो ये भी कह रहा है इस दरख्त के नीचे नबी के अलावा कोई नहीं बैठा। यानी उस नस्तूरा राहिब के जितने उस्ताद गुजरे, उन्होंने भी हो सकता है जब ईसा अलैहिस्सलाम मुल्क शाम आए तो उन्होंने भी उस दरख्त के नीचे क़याम किया, मूसा अलैहिस्सलाम शाम में आए, उन्होंने भी उसमें क़याम किया, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके आबा व अजदाद ने भी वहां क़याम किया, याकूब, इब्राहिम, जुल्किफ्ल, हिजकील और मूसा, ईसा, जितने दाऊद और जितने अंबियाए किराम आए, उस नस्तूरा राहिब के इल्म के मुताबिक सारे अंबियाए किराम ने उस दरख्त के नीचे आराम किया। अब कोई नहीं बचा, अब नबी आखिरुज़्ज़मा बचे, और मुल्क शाम का वही सफर नबी के मुकद्दर में था, क्योंकि उसके बाद जब वापस आप आए, उसके बाद आप मुल्क शाम नहीं गए। तो यानी ऐलान नबूवत से पहले ही, क्योंकि ऐलान नबूवत आपने 40 साल में किया था, ऐलान नबूवत से पहले ही एक नबूवत वाली मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तूरा राहिब के सामने पेश कर दी थी, और उस दरख्त के नीचे जाकर बैठे। अब बैठ गए, नस्तूरा राहिब ने कहा, मैसरा ये कोई नहीं, ये आखिरी नबी है। आज आप भी देखते हैं, एक वीडियो बहुत चलती रहती है सोशल मीडिया पर, और एक फोटो भी आप देखते रहते हैं कि ये दरख्त उससे सहाबी दरख्त, आप देखते होंगे सहरा के दरमियान में एक दरख्त है जिसका नाम होता है सहाबी दरख्त। बताया जाता है कि ये वही दरख्त है, वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है। अब आप उस दरख्त के नीचे बैठे, अब नस्तूरा और मैसरा का जो मुकालमा हुआ, बातचीत हुई, मैंने उसे सुनाई, अब उसे सुने। नस्तूरा ने मैसरा से दरियाफ्त किया, दरख्त के नीचे ये बैठने वाला कौन है? मैसरा ने जवाब दिया, ये शख्स मक्का का रहने वाला है और कुरैशी भी है। राहिब बोला, इस दरख्त के नीचे नबी के अलावा कोई भी आज तक नहीं बैठा। फिर नस्तूरा ने कहा, क्या इस शख्स की दोनों आंखों में सुर्खी मौजूद है? अभी देखिए, नस्तूरा ने देखा नहीं, लेकिन बिन देखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात कैसे बयान की जा रही है। मैसरा ने जवाब दिया, हाँ, और ये सुर्खी कभी दूर नहीं होती, हमेशा रहती है। राहिब बोला, बिलाशुबा ये अल्लाह के आखिरी नबी है। अब नस्तूरा ने बहुत बड़ी ख्वाहिश जाहिर की, बहुत बड़ी ख्वाहिश जाहिर की, कहा, काश मैं उनके मबऊस होने को पालूं, यानी काश अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे कि जब 40 बरस की हो जाए और ऐलान नबूवत करे तो मैं उनके ऐलान नबूवत को पालूं। ऐ मैसरा, तू उनसे जुदा ना होना, नेक नियति के साथ उनके साथ हमेशा रहना, क्योंकि ये नबियों के इमाम आखिरी नबी बनकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अब ये दोनों की आपस में बात हो गई। बताओ, नबी की ऐसी शान कि जब ऐलान नबूवत नहीं करे तब भी लोग उन्हें नबी मानते हैं, जब ऐलान नबूवत का हुक्म भी ना हो तब भी लोग उन्हें नबी मानते हैं। अब जब आप मक्का वापस आए, मुल्क शाम पहुंचे, तिजारत के लिए जो होना था आपने फरोख्त तो कर दिया, अब वापस आए हैं। अब देखिए, इसमें ईमान ताज़ा करने वाली बात, जब आप मक्का वापस आए तो कई गुना नफा साथ लाए। जाहिर सी बात, अभी हमने सुना, जब नबियों का इमाम कोई चीज़ बेचने के लिए जाए तो उसमें नुकसान तो हो नहीं सकता, बल्कि
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को हाथ लगा दे अल्लाह उसमें इतनी बरकत पैदा फरमा देता कि वो चीज़ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, वो चीज़ बढ़ती रहती। आगे हम उसे भी समाप्त करेंगे कि जब आप वापस आए, अब आपका काफिला आ रहा था, आप सोचे, तसव्वुर की दुनिया में देखें कि हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो घर था वो 2 मंजिला था और आप ऊपर वाली मंजिल में आराम फरमा रही थी और आप वहीं आकर बैठ गई और देखने लगी कि हुजूर का काफिला कहाँ से आ रहा है। अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक काफिला आ रहा है, नस्तूरा भी साथ साथ में है। अब ये जब काफिला आ रहा था तो खदीजा ने एक बात देखी, बड़ी अहम बात। पूरे इलाके में धूप ही थी, धूप, और कहीं बादल का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन खदीजा ने देखा कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां कदम रखते वहां वहां धूप नहीं रहती थी, बल्कि हुजूर जहां भी कदम रखते थे हुजूर पर भी, और हुजूर जितनी जगह रहते थे अल्लाह तबारक व तआला वहां एक अब्र को भेज देता था और वो अब्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ रहता। अब जैसे ही खदीजा ने ये देखा कि ये तो धूप में भी हुजूर पर साया है, बड़ा ताज्जुब हुआ उसे। जब मैसरा करीब आ गया तो मैसरा से कहा, खदीजा ने, ये मैसरा एक बात ये बताओ, कहीं धूप नजर नहीं आ रही है लेकिन ये बादल कहां से आ जाता है मोहम्मद अरबी पर और उन पर ये साया कैसे करता है? अब मैसरा ने जवाब दिया कि तमाम रास्ते, तुम तो यहां देख रही हो ऐसा हुआ, मैंने तमाम रास्ते में यही देखा कि मोहम्मद अरबी जहां भी जाया करते थे आसमान का एक टुकड़ा उनके साथ होता था, धूप में होते तो ये साया कर देता और कहीं ऐसी जगह जाते जहां पानी की जरूरत होती तो ये बादल उन्हें पानी अता फरमा देता। इस तरीके से पूरे रास्ते यही होता रहा। अब ये सारी चीजें हो गई। अब खदीजा ने जिस मकसद के लिए मैसरा को साथ में लगाया था, अब उस मकसद की तरफ आते हैं। ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद वर्का बिन नौफल ने ख्वाब की ताबीर बताई। खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मैसरा को साथ में कर दिया। अब मैसरा ने आकर सारी बातें पेश कर दी। अब खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, क्योंकि उनके ख्वाब की ताबीर ही यही थी कि निकाह होगा नबी आखिरुज़्ज़मा से। लेकिन अब यहाँ पर एक बात देखें, हज़रत खदीजा के 2 निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हो चुके थे। पहली शादी अबू हाला नाम के एक शख्स से हुई थी जिनसे 2 लड़के थे, एक का नाम हिंद और हाला। दोनों अल्लाह के फजल करम से ये सहाबी हुए। जब अबू हाला का इंतकाल हो गया तो फिर हज़रत खदीजा ने एक और शख्स से निकाह किया, उसका नाम तारीख की किताबों में अतीक मखजूमी के नाम से आता है। उनसे शादी की और उनसे भी एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम भी हिंद रखा गया। अब अतीक के इंतकाल के बाद अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह जनाब खदीजा ने किया। अब आप सोचें, जनाब खदीजा की उम्र इस वक्त गालिबन तकरीबन 40 साल की थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की थी। अब ये कितना डिफरेंस है, इसमें कितना फर्क है कि कहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के और कहाँ जनाब खदीजा 40 साल की, और उससे पहले भी 2 लोगों से वो बेवा हो चुकी। इसमें उम्मत को पैगाम, बहुत बड़ा पैगाम है कि जब भी अगर कोई बेवा भी निकाह के पैगाम के लिए भेजे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए उसे रद्द नहीं करना चाहिए, बल्कि हुजूर ने 2 बेवा होने वाली खदीजा से निकाह फरमाया था। इसलिए हमें भी चाहिए कि अगर कोई ऐसा पैगाम आ जाए तो निकाह करें। हम और आप जिस मरकज़ पर बैठे हुए हैं, मरकज़ सुन्नी दावत इस्लामी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये लफ्ज़ सुन्नी दावत इस्लामी है ना, आप इनके अमीर को जानते हैं? उनका नाम, उन्होंने भी अगर निकाह किया तो उन्होंने भी एक बेवाही से निकाह किया था। उन्होंने भी यही सुन्नत मुबारका को मलहूज़ खातिर रखते हुए हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने भी अपना निकाह जो किया वो एक बेवाही से निकाह किया था, क्योंकि बेवा से निकाह करना ये मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और हुजूर ने सबसे पहला निकाह अगर किसी से किया तो एक बेवाही से निकाह किया। इसलिए जब हमें ऐसा मौका मिले
तो हमें कर लेना चाहिए, लेकिन अगर ये मौका ना मिले तो दूसरी चीज़ भी मिले तो हमें दूसरी चीज़ भी कर लेनी चाहिए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जनाब खतीजतुल कुबरा से हो गया और अल्लाह ने इस निकाह में देखिए कितनी बरकत रखी। जितनी भी नबी की औलाद है एक को छोड़कर सारी औलाद हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से हुई। आप देखिए जनाब फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी वालिदा कौन है? इनकी वालिदा हज़रत खतीजतुल कुबरा ही है। और फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत आप हज़रात बहुत सुनते हैं। और हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसुम, हज़रत रुक़ैया, ये सारी नबी की बेटियां ये हज़रत खतीजतुल कुबरा ही से है। अब जनाब तैयब और जनाब ताहिर और जनाब इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ये हुजूर के बेटे, इनमें से एक के अलावा सारे बेटे हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अता किए गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ये बेवा नहीं थी, ये कवारी थी, हुजूर ने उनसे निकाह फरमाया। लेकिन अल्लाह को जो बरकतें रखनी थी और जो बेवा की अहमियत लोगों को दिखानी थी वो हज़रत जनाब खतीजतुल कुबरा से जाहिर हुई कि जन्नती औरतों की सरदार अगर किसी के शिकम से आई तो वो दो बेवा के शिकम से आई। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्तियाजी खुसूसियात। अब जिंदगी बसर होती रही, गुजरती रही जिंदगी। एक वक्त तो ऐसा आया कि मक्का मुकरमा जो खाने काबा है, खाने काबा की तामीर नए तरीके से करने का प्लान बनाया गया। अब ये खाने काबा की तामीर भी इतनी अहम तामीर है, जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खाने काबा की तामीर करने का हुक्म दिया। अब मैं यहाँ थोड़ी बात खाने काबा पे करते हैं कि खाने काबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि जमीन पर मेरा घर बनाओ। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तेरा घर कहाँ बनाऊं? जमीन बिल्कुल सीध में थी। अल्लाह ने कहा आदम जहां जमीन उभरी हुई नजर आई, जहां जमीन तुम्हें थोड़ी उभरी दिखाई दी, वहीं पर तुम क्या करना, काबा मुकद्दसा बनाना। आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन को देखा। अब यहाँ आदम अलैहिस्सलाम के बारे में भी बात सुनते हैं। मैं सब तफसीर की किताबों का हवाला पढ़ रहा हूँ कि तफसीर की किताबों में आता है कि जब जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में आए, सरांदीप पहाड़ पर आए, तो आपका कद इतना बड़ा आपका कद था कि आप श्रीलंका से मक्का मुकर्रमा 7 कदम में पहुंच जाया करते थे। यानी आप 7 कदम लेकर जाते, मक्का मुकर्रमा आप पहुंच जाते। यानी अल्लाह ने, आपने दुआ की अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मेरा कद बहुत लंबा है, थोड़ा मेरा कद कम हो जाए ताकि सूरज की रोशनी मेरे सर को तकलीफ ना दे। तो अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, आपने कल दस्ते कुदरत के बारे में सुना, जैसा अल्लाह का है, अल्लाह की शान के लायक, जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम के सर पर वो रखा गया, आपका कद थोड़ा सा कम हो गया। और एक और बहुत ईमान को ताज़ा करने वाली बात कि आदम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया का चक्कर लगाए, पूरी दुनिया में चले, और जहां जहां आदम अलैहिस्सलाम के कदमे मुबारक पड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने वहां इंसानों की आबादी फरमा दी। और जहां आदम के कदम नहीं पड़े वहीं पर अल्लाह ने पहाड़ पैदा फरमाए, वहीं पर अल्लाह ने दरियाओं को पैदा फरमाया। पता चला इस मुकद्दस सरजमीन पर जहां हम बैठे हैं यहां भी आदम के कदम पड़े हैं। और ईमान को ताज़ा करने वाली बात कि जहां नबी के कदम पड़ते हैं अल्लाह वहां आबादी पैदा फरमा देता है, और जहां नबी के कदम नहीं पड़ते वहां वीराना हो जाता है। और जो वीरान जगह होती है अगर नबी वहां चले भी जाए तो नबी के कदमों की बरकत से अल्लाह वहां भी आबादी को पैदा फरमा देता है। ये नबी के कदमों की बरकत है। आदम अलैहिस्सलाम, ये इतने अजीम आदम अलैहिस्सलाम, अब वही आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा घर बनाओ, और जहां तुम्हें उभरी हुई जगह नजर आएगी का तो वहीं पर मेरा घर बनाना। अब आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कहां उभरी हुई जगह है, उन्हें एक जगह नजर आई। आपने कहा अल्लाह ये उभरी हुई जगह है, मैं यहीं पर काबा बना देता हूं। अल्लाह ने कहा आदम तुमने सही जगह पहचानी, इसका नाम क्या रखा जाएगा? अल्लाह ने कहा कि ये उभरी हुई जगह, इसका नाम काबा रख देना। अब आप जब अरबी लोगत देखेंगे ना तो अरबी में लफ्ज़ काब का मतलब होता है उभरी हुई जगह। हमारे पैर में जो ये हड्डी होती है उभरी हुई, इसको भी काब कहते हैं। कुरान में आप जब पढ़ेंगे ना काबैन, यानी जब वजू का जिक्र किया गया तो
तो कहा गया कि आप अपने पैर को काबैन तक धो, यानी ये काब तक अपने पैर को धो, और इसका माना होता है उभरी हुई जगह। अब अल्लाह ने उसका नाम उभरी हुई जगह रखा, इसीलिए आज तक हम उसे क्या कहते हैं, खाने काबा। आपने काबा की वजह भी जान ली कि उसे काबा क्यों कहा जाता है, इसलिए कि वो जमीन का उभरा हुआ हिस्सा था। अब वो इतना उभरा हुआ हिस्सा है जमीन का कि लोग चांद पर भी चले जाते हैं, जमीन की तरफ देखते हैं तो सारी दुनिया अंधेरी नजर आती है, लेकिन नबी का मक्का और नबी का मदीना दोनों रोशन नजर आते हैं। ये नबी की शान है। और यही नहीं, बल्कि जो जगह खाने काबा है ये बिल्कुल दुनिया का सेंटर है, यानी जो जमीन है ये जमीन का सेंटर है। और यही खाने काबा से बिल्कुल सीध में आसमान पर एक काबा और है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर, फरिश्तों के काबा को कहते हैं बैतुल मामूर, आप उसका टेक लगाकर बैठे हुए थे। और रिवायतों में यह भी है कि अगर बैतुल मामूर से कोई चीज गिराई जाए नीचे तो बिल्कुल सीध में खाने काबा की छत पर आकर रुक जाएगी। अल्लाह ने इतना अच्छा इंतजाम फरमाया, ये बिल्कुल जमीन के दरमियान में है। तो ये खाने काबा, आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया उसकी तामीर करो। आदम अलैहिस्सलाम ने जैसी तामीर करनी थी तामीर कर दिए। उस तामीर के बाद फिर एक तामीर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। अब उस तामीर हमारे लिए बहुत अहम है। ईमान ताज़ा होता जाएगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब तामीर का हुक्म दिया गया उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत, उनका कद कम था, यानी कम उम्र में थे। अब वो अपने छोटे छोटे हाथों से गाढ़ा मिट्टी लेकर आते, अपने अब्बा जान को देते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और उस वक्त एक पत्थर आया हुआ था जन्नत से, उसी पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारें बनाते थे। अब जाहिर सी बात है दीवार हमेशा इतनी तो नहीं रहेंगी, दीवार बड़ी होगी और फिर गाढ़ा मिट्टी लेने के लिए नीचे भी आना पड़ेगा, लेकर ऊपर भी जाना पड़ेगा। अल्लाह ने एक ऐसा इंतजाम फरमाया अपने खलील के लिए, अपने दोस्त इब्राहिम के लिए, कि जो पत्थर आया था उस पत्थर पर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े ही रहते थे। अगर दीवार बुलंद होती पत्थर भी खुद ब खुद अल्लाह की कुदरत से बुलंद हो जाता और जहां गाढ़ा मिट्टी लगाना होती पत्थर वहां तक पहुंच जाता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथ से उसे बराबर करते। जब इब्राहिम को अपने बेटे इस्माइल से गाढ़ा मिट्टी लेना होता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कोशिश करते कि मुझे नीचे होना है, पत्थर खुद ब खुद नीचे हो जाया करता था और अपने बेटे इस्माइल से इब्राहिम मिट्टी लेते, फिर पत्थर ऊपर हो जाता। यानी वो पत्थर लिफ्ट का काम कर रहा था, ऊपर भी जा रहा था नीचे भी जा रहा था। दुनिया आज लिफ्ट बनाकर फक्र महसूस कर रही है। अल्लाह ने बहुत पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये चीज अता फरमा दी थी, लेकिन हम लिफ्ट से उसका मुकाबला नहीं करते। ये लिफ्ट तो फना होने वाली है, आप उस पत्थर को देखो वो फना है कि नहीं फना। अब खाने काबा की तामीर हो चुकी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर से नीचे आने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुने, खाने काबा की तामीर हो चुकी, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर से नीचे आने वाले हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि वो पत्थर अभी तक पत्थर ही था। और पत्थर आप जानते हैं, हम पत्थर पर हाथ मारने जाएंगे पत्थर का कुछ नहीं होगा, हमारे हाथ का बहुत कुछ हो सकता है। हम अगर पत्थर पर हमारा सर मारने के लिए जाएंगे हमारे सर का कुछ हो सकता है, पत्थर का कुछ नहीं होगा। यही हाल उस पत्थर का भी था कि जब तक तामीर होती थी वो पत्थर ही था। अब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर से उतरने ही वाले हैं। क्या देखते हैं कि उनका पैर उस पत्थर ने अपने सीने में महफूज कर लिया है। और जैसे ही हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उससे उतरे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों कदमों का निशान पत्थर ने अपने सीने में महफूज कर लिया था। अब आज भी वो पत्थर मौजूद है और उसी को आज मकामे इब्राहिम कहा जाता है। आप देखते हैं ना कैसे गोल बना होता है तस्वीरों में, उसे मकामे इब्राहिम कहा जाता है। जब भी हाजी जाता है हज करने वो मकामे इब्राहिम पर जाता है और देखता है कि उसमें दो कदमों के निशान हैं। और वो दो कदमों के निशान किसके हैं? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हैं। अब एक और बात इसी पत्थर के ताल्लुक से, जो भी जाता है हज करने के लिए 2 रकात नमाज उसे वहां पढ़नी पड़ती है। और वो 2 रकात नमाज बहुत अहम है। अकीदत रखने वाला भी पढ़ता है, ना अकीदत रखने वाला भी पढ़ता है, लेकिन उसे पढ़ना पड़ता है। वो 2 रकात नमाज उसे वहां पर पढ़नी ही पड़ती है। अल्लाह हमें भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। अब जब हम जाएंगे
और उस मकाम इब्राहिम को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ये वाक़या आपको याद आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ये पत्थर वो है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम ने खाने काबा की तामीर की थी। और जब उतरने लगे थे तो दोनों कदमों के निशान इसने अपने अंदर महफूज कर लिया था। वही खाने काबा की तामीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होने लगी। अब जब होने लगी तो जो पत्थर हजर अस्वद है उसका रखने का झगड़ा होने लगा। आपने ये वाक़या बहुत सुना है। अब झगड़ा होने लगा कि हर कबीला ये कहता था, हर सरदार ये कहता मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, क्योंकि खाने काबा बनाना बड़ी सादत की बात, पत्थर को उसकी जगह पर रखना ये बड़ी नेकी की बात। तो हर कोई चाह रहा था ये नेकी हमारे हिस्से में आए। अब हर कबीला चाहता था कि हम हजर अस्वद को दीवार में नस्ब करें, और ये बात इतनी बढ़ गई कि लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। हत्ता कि एक प्याले के अंदर खून लेकर आए, और खून लाने के बाद उस प्याले को सामने रखा गया, अपनी उंगलियां उस खून में डाली गई और उसको निकाला गया और उसे चाट लिया गया। और चाटने के बाद ये अरबों में ये तरीका था कि अगर कोई ऐसी चीज कर लेता तो ये समझो बहुत मजबूत कसम खाई गई, यानी इस कसम को वो पूरा ही करके दम लेते थे, चाहे उनका पूरा खानदान ही क्यों ना जंग करते हुए चला जाए, यानी बहुत मजबूत कसम खा ली गई। अब ये सब कसम तो खा ली गई, लेकिन उसी वक्त एक शख्स ने एक मशवरा ये दिया कि ये लड़ने झगड़ने वाली बात अच्छी चीज नहीं है। अब एक काम करते हम लोग, कल सुबह जो शख्स इस मस्जिद में, मस्जिद हराम में बनु शैबा एक दरवाजा है, अगर उस दरवाजे जो सुबह सुबह आएगा सबसे पहले हम उसी की बात मान लेंगे जो वो कहेगा। सुभान अल्लाह, उसी की बात हम मानेंगे। सबको ये फैसला बड़ा अच्छा लगा और सब आराम करने के लिए घर चले गए। अब दूसरे दिन सुबह ही सुबह उस दरवाजे से अल्लाह ने जिसका इंतजाम फरमाया था वही आया, कोई और नहीं, हमारे और आपके आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उस दरवाजे से दाखिल हुए। जब लोगों ने आपको देखा तो सब खुशी से चिल्ला उठे। क्यों? इसलिए कि सब जानते थे मक्का में सबसे अच्छा यही है, मक्का में सबसे सच्चा यही है, मक्का में सबसे अच्छा अमानतदार यही है, मक्का में सबसे सोहरा यही है, मक्का में लोग किसी को देखना चाहते तो इसी को देखना चाहते हैं। अगर मक्का में कोई जवानों का आइडियल है तो यही आइडियल है, बूढ़ों का भी यही आइडियल, बच्चों का भी यही आइडियल, जवानों का भी यही आइडियल। अब हमें इसका फैसला मानना होगा। अब लोग चिल्ला उठे खुशी से और कहने लगे अरे ये तो अमीन है, हम तो इसके फैसले पर राजी है। आपके सामने पूरा मुकद्दमा रखा गया कि खाने काबा की तामीर हो रही है, हज अस्वद रखना है। अब लोग कहते हैं हम रखेंगे, अब आप ही फैसला करें, आप जो फैसला करेंगे उसे मान लिया जाएगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, अब जाहिर सी बात है हुजूर की बारगाह में फैसला जाए। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का भी फैसला करते। आपने नहीं सुना, एक ऊंट हुजूर के पास आया, रो रहा था, कान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कहा, हुजूर ने कहा इसके मालिक को बुलाओ। उसके मालिक को बुलाया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये ऊंट तुम्हारा है? उसने कहा हाँ मेरा ऊंट है। कहने लगे जब ये जवान था तो इस पर बोझ भी लाते थे और इसे खाना भी देते थे, अब जब ये बूढ़ा हो गया तो सिर्फ वो बोझ तो लाते हो लेकिन खाना पीना इसका बंद कर दियो। अल्लाह से डरो कि जो रब इसका है वही रब तुम्हारा भी है, जो रब तुम्हें खाना दे रहा है वही रब इसे भी खाना देता है। तुम उस रब से डरो कि उस रब ने इसका खाना बंद कर दिया तो कहीं तुम्हारा भी खाना ना बंद कर दे। आपने और भी बहुत सारी बातें सुनी होगी। अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जितने कबीले हैं या जितने बड़े बड़े सरदार हैं सबको लेकर आओ। सारे सरदार आ गए। अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाई। चादर बिछाने के बाद अपने मुबारक हाथों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हजर अस्वद को लिया और लेने के बाद उस चादर के दरमियान में रख दिया। कुर्बान जाए उस पत्थर पर, वो है पत्थर। आओ सैयदना उमर इब्न खत्ताब की बात सुने। सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने कहा हजर अस्वद का बोसा लेते हुए, ओ हजर अस्वद तुम एक पत्थर हो और कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं चूमता क्योंकि तुम पत्थर हो, ना तुम्हारे चूमने में मेरा कोई फायदा, लेकिन मैंने इसी जगह पर इसी आंखों से इसी तरीके से मेरे आका हुजूर को बोसा लेते हुए देखा है, इसलिए मैं बोसा ले रहा हूं कि तुझे मेरे नबी ने चूमा है। अगर मेरे नबी ने नहीं चूमता तो मैं तुझे चूमता हुआ नजर नहीं आता। यानी नबी ने बोसा लिया तो उमर इब्न खत्ताब भी बोसा ले रहे थे और वो पत्थर पर कुर्बान। तो उस पत्थर को कई अंबियाए किराम ने चूमा, लेकिन पत्थर की क्या ख्वाहिश थी, उलमा बयान फरमाती है।
कि हर नबी आकर उसे चूमते थे तो उसे तसल्ली नहीं हुई, लेकिन जैसे ही नबी आखिर ज़माने उसे आकर चूमा तो उसे बड़ी तसल्ली मिली और उस पत्थर के सीने को भी तसल्ली मिल गई कि आज मुझे जिसकी तमन्ना थी आज उसने आकर मुझे बोसा लिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उस पत्थर को चादर के बीच में रखा। अब आपको भी तौफीक अल्लाह दे, हमें भी तौफीक दे, जब भी हम जाएं और हजर अस्वद हमें मिले तो हम ये सोचते हुए हजर अस्वद का बोसा ले कि पता नहीं किस जगह पर हुजूर का हाथ लगा हुआ है और उसी दस्त से हुजूर ने पत्थर को चादर में रखा था और कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, पता नहीं, हमें भी चूम लेना है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चारों सरदार बड़े बड़े आ जाओ। अब सब सरदार बड़े बड़े आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चारों कोना इसका पकड़ लिया जाए। चारों सरदार ने कोना पकड़ लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे उठाया जाए। चादर को उन्होंने उठाया। अब वो चादर उठी और जो पत्थर रखने की जगह है वहां तक जैसे ही वो चादर पहुंची हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुक जाओ। अब रुक गए। हुजूर ने उस पत्थर को उठाया और उठाने के बाद उस जगह पर उसे रख दिया। सब लोगों को इस वाक़े से बड़ी तसल्ली मिली। सारे लोग उस पत्थर को रखने में शामिल हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस पत्थर को उस जगह पर रख दिया और आज तक वो पत्थर वहीं पर रखा हुआ है और लोग आकर उसकी जियारत करते हैं। इस तरीके से एक बहुत बड़ी जंग जो होने वाली थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्न तदबीर के साथ और अपने अच्छे फैसले के साथ उस जंग को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की जिंदगी है जिसमें आपने हज़रत खदीजा से निकाह भी किया और इतना अहम वाक़या भी हुआ। अब उसके बाद पहली वही जो गारे हिरा में आई, यानी अब कुरान का नुज़ूल होने वाला था, यही ऐलान नबुव्वत था। इंशाअल्लाह ये सारा दर्स हम कल में समाप्त करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बात।